Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I will start from question number 5 of exercise 4C of class 11th mathematics, chapter name trigonometrical function. So let's start the video from from fifth question. If sin theta is equal to 21 upon 29, prove that sec theta plus tan theta is equal to 2.5 if theta lies between 0 and pi by 2, means 0 theta की वैल्यू 0 to 90 के बीच में है. What will be value of the expression when theta lies between pi by 2 and pi, means second quadrant में हो, and between pi to 3 pi by 2 means थर्ड क्वाड्रेंट में हो. तो अगर से थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगी तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने पर क्या होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होने पर क्या होगा. वैसे तो सिंपली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पार्ट भी लग जाएगा. बट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थोड़ा सा वैल्यू में फ़र्क आएगा. तो पहले समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट बेसिस पे एंगल कैसे चेंज होता है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ओके, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट. इसको बोलेंगे ओरिजिन 0, हेयर 0 डिग्री, ये ओ हो गया ओरिजिन, ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री, हेयर सेम एज हियर 180 डिग्री 270 डिग्री एंड एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो 360 डिग्री. ये होती है आपकी एंगल. मीन्स ये कितना हो गया 90 और ऐड कर दें, 90 प्लस 90 यहाँ से लेकर ये पूरा आपका 180, इसमें 90 और ऐड होगा तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 और एक 90 आप और ऐड करिएगा तो 360. ये पूरा कंप्लीट साइकिल आपका 360 डिग्री होगा. स्टार्टिंग एंगल की यहाँ पर होगी. इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जब डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर का, तो वहाँ पे एंगल से रिलेटेड थोड़ी सी बातें डिस्कस किया. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये आपका. इसी तरीके से ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड एंड लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री का एंगल के लिए होता है, सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम 270 टू 360 ये होता है. अच्छा, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक. तो हम यहाँ पर सिर्फ साइन कॉस टैन के बारे में लिख रहे हैं, बाकी हमारे एंगल भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी. मीन्स ऑल वैल्यूज जितनी भी होती हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब आपका पॉजिटिव होगा. हमने सिर्फ साइन कॉस टैन को लिखा है, पहला साइन कॉस टैन. इसमें आपकी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट कॉस और टैन की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है ना. इसमें टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस और साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, और इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और टैन की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है. मीन्स अगर कोई एंगल आपका 0 to 90 के बीच में है तो उसके लिए चाहे हम साइन की वैल्यू निकालें, चाहे कॉस, चाहे टैन का है, चाहे कॉट, चाहे सेक, चाहे कॉसेक, किसी की भी वैल्यू निकालें, वो हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलनी है, पॉजिटिव. लेकिन अगर कोई एंगल आपका 90 to 180 के बीच में है तो उसमें सिर्फ साइन की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक. बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऐसे हैं, कौन कौन से, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक. इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको निगेटिव मिलेगी. इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निगेटिव होगी. टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे आपके निगेटिव हो जाएंगे. जैसे हमको निकालना है साइन 145 डिग्री और 145 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम साइन या कोसेक 145 की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, बाकी कॉस 145, टैन 145 ये सारी वैल्यूज़ आपकी निगेटिव होंगी. इसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं साइन 200 या साइन 210 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 210 की वैल्यू निगेटिव, कॉस 210 की वैल्यू निगेटिव, बट टैन 210 की वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी. टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ निगेटिव होगा. तो इस तरीके से एंगल का अरेंजमेंट हमको करना है ऑन द बेस्ड ऑफ द क्वाड्रेंट. मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल अगर आपका होगा तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, उसका साइन कैसे होगा, ठीक है. और थोड़ा सा एंगल की वैल्यू तो आपने इससे पहले के क्लास में पढ़ा ही होगा कि एंगल साइन 0, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू कैसे होती है.
वो भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के एंगल किस तरीके से लर्न किए जा सकते हैं, अगर से आपको एग्ज़ाम में नहीं याद हो तब। तो वहाँ पे हम टेबल पूरी बना सकते हैं, वो देख लीजिएगा आप उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29 प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2.5। उसके बाद कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 to 90 हो के बीच में हो, या सेकंड कंडीशन है 0 थीटा की वैल्यू आपकी 90 to पाई हो मीन्स 180 हो, एंड थर्ड कंडीशन है पाई टू 3π/2 हो मीन्स 180 to 270 हो। तो इस तीनों कंडीशन पे हमको वैल्यू निकालनी है। पहले लिख लें साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा की वैल्यू 21/29 का सेंस हो गया, आपको क्या मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज हियर एंगल थीटा, परपेंडिकुलर 21 और ये 29, बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये बेस फाइंड कर लेते हैं। तो अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस की वैल्यू फाइंड करें तो पहले देखते हैं वो कितनी आएगी। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस स्क्वायर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर। ठीक, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। आप सिंपली इसको स्क्वायर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, इसलिए अगर इसको ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें तो ए माइनस बी ए प्लस बी आपको हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 50, 58 ज़ा 400। तो सिंपली यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू √400 मीन्स 20। तो बेस कितना हो गया, 20। हम फिगर में बेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं 20। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हमको मालूम करनी थी वो हम वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसी फिगर से रखेंगे, मीन्स टैन थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, जो भी होगा। बस ये ध्यान देना है कि थीटा की वैल्यू आपकी किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसके हिसाब से हमको प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। नाउ फर्स्ट पार्ट, अब इसमें देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इफ़ थीटा लाई 0 to π/2 मीन्स थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 to π/2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो सेक थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये 29, 21 एंड 28, 29/20 एज ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा की। लाइए यहाँ पे रख देते हैं 29/20 एज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, बेस एज ए एलसीएम 20 एज ए एलसीएम 29 प्लस 21 मीन्स 50/20। सो 5/2 एज ए आंसर, 5/2 कह लीजिए या 2.5 कह लीजिए, 2 होल 1/2 कह लीजिए, 2 होल 1/2 शायद आपको प्रूफ करना है। तो एक तो पार्ट ये हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने कहा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन थीटा लाइज बिटवीन π/2 to 180। आइए इस पे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा वेयर थीटा लाई बिटवीन π/2 to 180। तो ये π/2 to 180 आपका कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी निगेटिव होगी। तो कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव होगा, टैन निगेटिव है तो कॉट निगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सेक थीटा की वैल्यू अगर हम फिगर से रख दें, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 29 है एंड बेस 20 है, लेकिन ये चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू निगेटिव होगी। नॉट टैन थीटा इज इक्वल टू, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी निगेटिव होगा। ये कितना हो जाएगा, 21/20। वापस अगर हम एलसीएम ले लें, 20 एज ए एलसीएम -29 एंड -21 इज इक्वल टू -50/20।
So -5/2, या you can say that -2 whole 1/2 as a आंसर। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। आइए थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 180 to 270, ठीक है ना। अब थीटा जो वैरी करेगा इसके बीच में करेगा। इसके लिए आपसे कहा गया है कि इसको सॉल्व करके बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपका cos निगेटिव होता है, तो sec भी निगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी -29/20, और tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये आ जाएगा 21/20। बस यही चेंज हो जाएगा। बाकी 20 एज एलसीएम, -29 + 21 इज इक्वल टू 8/-8/20। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो -4 2 8, 4 5 20, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा साइन का भी ध्यान देना है कि आप किस क्वाड्रेंट में जाके वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू आपको रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if theta lies in the second quadrant and tan theta is equal to -5/12, find the value of this। देखिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो tan तो इन्होंने निगेटिव दे दिया और यहाँ पे दिया सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब साइन के अलावा और कोसेक को छोड़ के, साइन और कोसेक को छोड़ के जितने भी आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सब निगेटिव वैल्यू को देंगे। तो सबसे पहला काम हम tan थीटा का यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल की जो हमारी साइड होगी वो क्या हो जाएगी? 5 और 12। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको थर्ड साइड 13 मालूम हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम हो गई 5, 12 और 13। देखिए ट्रायंगल की जब साइड हम रखने लगेंगे तो वहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेंथ निगेटिव नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पर हम cos थीटा और sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को रखेंगे तो उसको हम ध्यान देंगे हमको पॉजिटिव रखना है कि निगेटिव रखना है। अब जैसे ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, आपको cos की वैल्यू पुट करनी है, तो cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, तो -12/13, यहाँ पे क्या आएगा? -12/13। और साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/13। तो ऊपर निगेटिव है, नीचे भी जैसे इक्वेशन बनेगा ये -12/13 और ये 5/13। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से 7 क्वेश्चन, साइन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव, बाकी कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब कुछ आपका निगेटिव होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा, वो बात की बात है। तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक को चेंज करेंगे 1/cos में, तो ये हो जाएगा sin/cos। sin/cos का मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू -1 है, तो इस -1 को आप -1/1 भी कर सकते हैं, या tan थीटा की वैल्यू 135 डिग्री की वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 135 हो गया। अब sin 135 एंड sec 135 की वैल्यू निकालिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।